एहसास क्यों जरूरी? क्योंकि एहसास ही है जो आपको जगाए रखता है, एहसास ही है जो आपको जीवन से जोड़े रखता है। एक बार आपका एहसास खत्म, आपकी अनुभूति खत्म। एहसास का मतलब है आपको अनुभव होना। जीवन जो है वो अनमोल है, इसका आपको एहसास होना चाहिए। लोग जीवन को दांव पर लगा, जीवन अनमोल है। अगर ये आपको पता चले तो आप मरने के बारे में कभी नहीं सोचो। कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, कितनी समस्या है, कितने भी बड़े बड़े अड़चने क्यों ना आए, फिर भी आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जीवन से कुछ भी बड़ा नहीं है। आपके पास में जीवन है, जान है, तो इस जहान को कीमत है। नहीं तो पूरा जहान भी आपको मिल जाए और जान नहीं है आपके पास तो कोई फायदा नहीं। सदगुरु कह रहे जिससे एहसास है कि जीवन अनमोल है, वो जीवन से प्यार करेगा, वो जगना चाहेगा। आजकल लोग सुबह जगना ही नहीं चाहते, हर सुबह हमें नई जिंदगी मिल। ये अभी की जिंदगी वही असली है, वो कल की गई वही। जीवन का स्रोत ही वर्तमान, लेकिन हम अभी इसलिए दुखी हैं क्योंकि कल ऐसा हुआ, कल कुछ हुआ, सो आप उसके लिए आज खुद को जिम्मेदार ठहरा के आज आपका खराब कर रहे हैं, फिर आज भी खराब हो जाएगा। ऐसे करते करते आपने एक खराब जीवन का एक हिस्सा ही बना डाला। जीवन शक्ति को बढ़ा, और जीवन शक्ति वर्तमान में ही बढ़ती, ना भविष्य में ना पूर्व में। तो यही सदगुरु कह रहे हैं कि अगर आपको एहसास है कि आपका जीवन अनमोल है तो आप उसके तरीकों और स्रोत के बारे में जागरूक हो जाओ। जीवन जीने का तरीका, तो जीवन का जो स्रोत है वो कहाँ है? वो आपके अंदर है और अभी वर्तमान में। एहसास का ये भी तरीका है, जिंदगी को बर्बाद कर दे। समस्या क्या है कि हमारा जीवन का स्रोत अंदर है, हम उसे बाहर ढूंढ, और वो जीवन कल में नहीं है और परसों में नहीं है, वो अभी है। तो एक तरीका उसे कैसे जीना जिससे आनंद प्राप्त हो, जिससे हमारे विचार तो रुक जाए, जिससे हम उसमें डूब जाए, जीवन के उस वर्तमान के पल में हम डूब जाए कि हमको हमारे स्रोत की तरफ जाना है। और तरीका वही है जिस तरीके से हमें सुकून मिले, आनंद मिले, हम खुश हो जाए, हमें स्वास्थ्य मिले। वही तरीका जो है वो जीवन की अनुभूति करने का है। हमारा जीवन अनमोल है, उस जीवन को आनंद से जियो, उस स्रोत की तरफ चले जाओ जो आपको वर्तमान में मिलेगा और आपकी खुशी में मिलेगा। जब भी आप दुखी रहोगे उस स्रोत से दूर चले जाओ। हमारे जीवन का, हमें शरीर का स्रोत पंचमहाभूत है और हमारे प्राणों का स्रोत ये परम ऊर्जा का स्रोत परमात्मा है। हमारे ऊर्जा के स्रोत के पास अगर हम चले गए हम पोषित हो जाएंगे और संरक्षित हो जाएंगे। सदगुरु का आज का वचन है कि जब आपको इसका एहसास होता है कि जीवन सचमुच अनमोल है तो आप स्वयं को जीवन, उसके तरीकों और उसके स्रोत के प्रति समर्पित कर देंगे। तो सर, मेरा आज का सवाल इसके ऊपर है कि जीवन के कौन से तरीके हैं, स्रोत क्या है, और हम उसके प्रति समर्पित करने के लिए क्या कर सकते हैं, और जो जीवन का अनमोल है, मूल्य है, वो हम कैसे जान सकते हैं? व्हॅल्यू क्रिएट्स डिमांड. तर आजच्या लेखामध्ये माझा असा प्रश्न है, जीवन का असली कीमत समझने के लिए हमें कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें, बातों, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसी के वजह से हमारा जीवन एक महत्वपूर्ण बन सकता है। सदगुरु जी आज हमें जीवन का जो मूल्य है वो बता रहे हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो हर पल हमें ज़िंदगी में जो मिला है वो आनंद से जीना चाहिए। तो सर, मेरा आज का सवाल ऐसा है कि हमें जीवन ये अनमोल है, ये तो हर बार हर पल एहसास होता है, लेकिन जीवन में हर पल जी भर के जीने के लिए कौन से चीज़ें करनी चाहिए, और सदगुरु आज जो जिस स्रोत के बारे में बता रहे हैं वो स्रोत कौन से हैं, ताकि वो उस स्रोत के माध्यम से हम जीवन में हमारा जो हर एक पल है वो आनंद से जी सके। दोस्तों, एहसास क्यों जरूरी? क्योंकि एहसास ही है जो आपको जगाए रखता है, एहसास ही है जो आपको जीवन से जोड़े रखता है। एक बार आपका एहसास खत्म, आपकी अनुभूति खत्म, जिसकी जबान से टेस्ट चली गई हो उसे आप कोई भी व्यंजन दो उसे एक ही बराबर है। जानवरों को टेस्ट का कोई पता नहीं होता, शायद आपको पता हो। आप उसे कोई भी चारा दो खा लेता है। आप उसको सड़ा हुआ दो, खराब दो, कम खाएगा, ज़्यादा खाएगा, लेकिन खाएगा। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, गंदी हो गई, वो चीज़ें जानवर मौत से खटते। सूअर देखो, कीचड़ में जाके, गंदगी में जाके, गंदी नाली में जाके वहाँ से चीज़ें उठा के खाते और बड़े चाव से खाते। एहसास आपको सर्वोत्तम का, सर्वश्रेष्ठ का अनुभव कराता है। तो एहसास बहुत जरूरी। एहसास का मतलब है आपको अनुभव होना, उससे कुछ अनुभूति लेना, संवेदनशील रहना। ये एहसास आपके अंदर कुछ हलचल हुई, जिंदा होने का मतलब क्या हुआ? एक बार अकबर ने एक ऐलान करवाया
एक मूर्तिकार ने इतनी सुंदर सुंदर बैल की मूर्तियां बनाई, शिल्प बनाए कि पता ही नहीं चल रहा है असली है कि नकली। और उन्होंने बैल रखते हैं सामने, जब 100 बैल की प्रदर्शनी लगाई तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है असली है कि नकली। जब तक वो पास में जाकर छूती नहीं तब तक पता ही नहीं चलता ये मूर्ति है कि असली जीवंत बैल है। तो उसने ऐलान करवाया कि मेरे राज्य में कितने चतुर लोग हैं, बुद्धिमान लोग कितने हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, उसके अंदर एक बैल छोड़ दिया और खड़ा कर दिया उसके अंदर और दूर रखा उसको, बारीकी से ना दिखे। और कहा गया कि जो भी इसमें से असली बैल को ढूंढेगा उसे 10,000 अशरफियाँ मुफ्त मिलेगी, बेड में सोने के सिक्के। कौन नहीं चाहेगा। 1 अरब रुपए का इनाम रखा था, छोटी बात नहीं थी। और उसके बदले में कहा गया था अगर आपने शामिल हो गए और आपने गलत चुन लिया तो आपको मृत्युदंड होगा। अभी थोड़ा मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गया। फिर भी शुरू में तो सामने आ जाते थे, सैकड़ों को फांसी दी थी कि सैकड़ों मारे। कहानी ऐसी कहती है कि अकबर तो नाराज हो गए, बोले मेरे राज्य में ऐसा कोई नहीं, इतना चतुर नहीं है को पहचान सके ये बाहर से आया हुआ कलाकार जो ऐलान करवाता है कि मैंने बनाया हुआ बैल और असली बैल में अगर कोई फर्क करे तो मैं आपके राज्य के बुद्धिमान लोगों को मानूं। तो क्या फायदा है, आप इतने बड़े सम्राट हो और आपके पास में 9 रत्न है। ऐसा रत्न नहीं है जो रत्न मेरी कला को पछाड़ सके। ये कहे कि ये नकली है, ये मूर्ति है, ये असली है। आपको पता है सब खत्म होने के बाद राज्य की, देश की अस्मिता का सवाल फिर बीरबल के पास हुआ। अकबर ने बीरबल को विनती की, अभी तुम्हारे हाथ में ही हमारी देश की इज्जत है, हमको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है बोले महाराज, चले गए। उन्होंने कुछ किया और बताया वो बीच में वो खड़ा है ना, वो असली बैल। और बात सही निकली। उसने क्या किया, कंकर उठाए और पीठ पर दे मारे। आपको पता है बैल की या जानवर की एक आदत होती है, अगर आप उसके पीठ पे अगर कुछ कंकर पत्थर डाले तो वो अपनी त्वचा को ऐसे थर्राता है। तो जो असली बैल था उसने आपकी अपनी त्वचा को, अपनी पीठ को क्या किया, थरवाया। तो बुद्धिमानी की बात होती है। आप जब जो संवेदनशीलता दिखाता है, जो प्रतिसाद करता है, वो जीवंत हो। जो प्रतिसाद ही नहीं करता उसमें और मूर्ति में क्या फर्क है। तो एहसास, और किसके बारे में, जीवन के बारे में। जीवन जो है वो अनमोल है, इसका आपको एहसास होना चाहिए। लोग जीवन को दांव पर लगा आत्महत्या कर लेते। आपको क्या लगता है इन लोगों को अपने जीवन का एहसास है अनमोल होने का? इनको पता है कि न जाने कितनी बार 84 योनियों के बाद ये जन्म मिला है, कितने साल बाद, लाखों साल बाद भी मिला हो, पता नहीं। तो पता है आपको, आपके पास कोई अनमोल चीज़ हो तो आप उसकी कितनी कदर करते हैं ना। आपने लॉटरी का टिकट निकाला, बहुत बार निकाला है आज तक, 200, 500, 1000 कभी बार मिले हैं। आखिरी के 3 नंबर लगते हैं हमेशा। एक बार ऐसे हुआ, टिकट तो खरीदा लेकिन कहाँ रखा ये ध्यान में नहीं रहा, लेकिन नंबर उसका लिख के रखा था। तो पता चला कि 1 करोड़ का बख्शिश लेते। अब क्या हो, हर बार 1000, 5000, 2000 का लगता था। तब अगर गुम जाता तो कोई बात नहीं थी। अभी 1 करोड़ का आपको बख्शिश लग गया है, लॉटरी लग गई और आपको टिकट ही नहीं मिल रहा। आप क्या करोगे? आप पूरा घर छान मारोगे, तोड़ोगे, मरोड़ोगे, फर्नीचर को तोड़ दोगे। 1 करोड़ का सवाल है भाई, काम पर नहीं जाओगे, पूरे घर को काम पर लगाओगे। कैसे नहीं करोगे? जो मूल्य है उसका हमें कोई पता नहीं। और जीवन अनमोल है। अगर ये आपको पता चले तो आप मरने के बारे में कभी नहीं सोचो। कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, कितनी समस्याएं, कितनी भी बड़े बड़े अड़चने क्यों ना आए, आपका अपमान हो जाए, आप असफल हो जाए, आपको लोग नीचा दिखा ले, आपसे कोई बड़ा नुकसान हो जाए, फिर भी आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों?
जीवन से कुछ भी बड़ा नहीं है, जान ही तो जान है। सिर सलामत तो बगड़ी 50। अगर ये सिर ही नहीं रहेगा तो क्या मूर्ति के सिर पे लगाओगी? तुम्हारी मूर्ति बना के उसके ऊपर कितने भी आप सजा दो। अभी कुछ लोगों की मोम की मूर्तियां बनाई गई इंग्लैंड में, लेकिन असली असली होता है भाई। आपके पास में जीवन है, जान है, तो इस जहान को कीमत है। नहीं तो पूरा जहान भी आपको मिल जाए और जान नहीं है आपके पास तो कोई फायदा नहीं। पूरी दुनिया का सुंदर सुंदर दृश्य आपको घुमाने लेके दे, आपको मजा आएगा? आपके पास आँख ही ना हो तो? दृष्टि ही नहीं है, आपके पास आंखें हैं लेकिन दृष्टि नहीं है, तो उस दृश्य जो है वो दो कौड़ी की। एक 18 साल के बच्चे के साथ ब्रह्मा ट्रेन से सफर करी और वो माँ उस बच्चे को दिखा रही, देखो ये पौधे है, ये झरना है, ये पहाड़ है, ये गाय हैं, बैल है, वो किसान है, खेती कर रहा है। और जब जब वो देखता छलांग लगाता, उछलता, कूदता, नाचता, गाता। कोच में जो बैठे थे आजू बाजू में लोग तो परेशान हो, क्या पागल, झरना देख कर नाचता है, पेड़ दिख गए, बड़ा पेड़ दिख गया, वो तो ऊपर लगते लगते रह गया, इतनी बड़ी छलांग लगा है, नाच रहा है पेड़। 18 साल का लड़का, ये पागल तो नहीं है? हाँ, शुरू में तो लोगों ने सह लिया, आधा घंटा हो गए, 1 घंटा हो गए। जब जब कोई कोई चीज आती, बीच में ही पंछी उड़ते हुए आकाश में देख रहे पीछे से खिड़की से, तो वो इतनी जोर से चल रहा है, सब लोग डर गए। एक मनुष्य ने ये किया, तेरे थोड़ा साहस दिखाए, बोला भाभी जी आप अपनी लड़के को संभालिए, वो ऐसी पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है, जैसे कि पहली बार देख रहा। हाँ, ये क्या पागलपन, हम परेशान हो ऐसा। ये बीच बीच में चिल्लाता है, और क्या चिल्लाने जैसी क्या बात है, घोड़ा दिख गया, क्या बड़ी बात है? हम बैठ के भी इतना नहीं चिल्लाते कभी। तो मुझे माँ जो बोली वो आपको बहुत ही संवेदनशील बनाते हैं। बोली मेरा लड़का 18 साल तक अंधा था, आज ही उसका ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुली, और पहली बार उसने दुनिया देख रहा है। जो उसकी कल्पनाओं में थी वो अभी वास्तव में आपके पास आंख है, आपको उसका कोई कीमत ही। जिसने पहली बार देखा है उसको कितना अनमोल लग रहा है। पहले जमाने में शादी बोले तो अरे जीवन ही सफल हो गया ऐसे लगता था, अभी शादी हो गई तो मतलब जीवन सफल हो गया, इतनी खुशी हो जाती थी शादी करने वाले। अगर कोई त्योहार आ गया तो गांव के बच्चों को इतना आनंद होता था, होली आ गई, दीपावली आ गई, इतना छोड़ो मामा भी आ गए ना, तो ननिहाल से अगर आ गए ना, मामा आ गए, तो बच्चे उस दिन इतना चिल्लाते, इतना जोश से, उनको पता था आज कुछ मिठाइयाँ भी मिलेगी और खाना भी बढ़िया होगा, घर में पकौड़े मिलेंगे, हलवा मिलेगा, है ना? आज पकौड़े हलवा बोलो, हाँ ठीक है खा लेंगे। इतना ठंडा प्रतिशत क्यों मिलता है? तो कभी खाने को मिलता है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। आज मामा का पूरा परिवार भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मतलब बिलीव नहीं होगा, जब हमारे मामा एक पहाड़ी को लांघकर 15-16 किलोमीटर पैदल चलकर पथरीले रास्तों से इतनी से भेल लेकर, चाट भेल लेके आते थे ना, हमारे गांव में नहीं मिलती थी, तो तहसील से लेके आते थे, तालुका से। वो जानबूझ कर तालुका जाते थे, वहाँ से भेल खरीदते थे और आते थे। तो कभी कभी केले लेके आते थे, कभी कभी वो हमेशा हम याद रखते हैं कि उनका भेल जब वो आते हैं ना, हमारे लिए तो त्योहार ही हो जाता। आज आप वो भाकरवड़ी लेके आते हैं, तो बड़े चौक से भाकरवड़ी, अरे हम वो सूखी भाकरवड़ी, बासी रोटी, उसको रात में माँ चूल्हे पर सेकती थी रात भर,
तो ऐसी कुरकुरी हो जाती थी। वही हमारे लिए सबसे बढ़िया बाकरवड़ी रहती थी। और क्या आज के बाकरवड़ी की पेस्ट बोले आप, उसमें तेल डालो, मसाला डालो, ये अमका ढकाना ढिमका, वो वैसे ही अच्छी लगती थी। बस कुछ भी नहीं, दोनों ऐसे पॉकेट में भर दिए कि भागे स्कूल में खाते खाते। जीवन अनमोल लगता था। आज सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन जीवन बासी हो गए। सब कुछ ताजा है लेकिन जीवन बासी हो गए। उस वक्त में जीवन ताजा रहता था और सब कुछ बासा रहता। नहाते भी नहीं थे 4-4, 5-5 दिन। अरे शनिवार को जब मां नहीं लाती थी ना, तो ऐसे लगता था भाग जाए घर छोड़कर। अरे ऐसा पत्थर लेती थी, ऐसी घिसती थी मानो चमड़ी खाल निकाली वो। हाँ, कभी कभी तो जख्म भी हो जाते थे। जमा ही उतना लगाता था 8 दिन। ठंड के दिनों में तो पूरे क्रैकिंग हो जाती थी स्किन पूरी, मिट्टी की वजह से। इतनी मिट्टी का थरला, क्योंकि मिट्टी में ही खेलते थे पूरा दिन मिट्टी में। आज टीकी के बराबर भी लगने नहीं देते, उसरी भी नहीं लगती बिटिया। तो जीवन हमारा पूरा बासी हो गया, इसलिए मैं जल्दी बोर हो जाता। आप किसी को भी देखो, सब कुछ है उसके पास, रहने के लिए है, कपड़े है, काम है, सब कुछ है, थोड़ा बहुत पैसा भी है, फिर भी उसका मुंह लटका। वो लोग बाद में लटकाएंगे उसको, उसने खुद को ही लटका दिया है पहले ही। हे भगवान, हे प्रकृति, मुझे इससे लटका दी। अरे क्यों? तुम्हें जीवन इतना बासी क्यों लग रहा है, इतना बोरिंग क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि तुझे जीवन का एहसास। इसलिए सदगुरु कह रहे, जिसे एहसास है कि जीवन अनमोल है, वो जीवन से प्यार करेगा, वो जगना चाहेगा। आजकल लोग सुबह जगना ही नहीं चाहते। मैं शिरडी के पास में सावड़ी विहीर में जब रुका था, सुबह जब मैं जाग गया 4 बजे तो मैं उठ गया, लेकिन आजू बाजू में भयान शांतता थी। वैसे रहा, फिर ढाढ़स करके 5 बजे घर से बाहर निकला और उनके ऊपरी छत पर चला गया। उधर से भी एक सीढ़ी थी, उसके ऊपर से उनके जहां मैंने टावर बनाया था छोटा सा, उस टावर पे चढ़ गए और वहां जाके बैठ गए। तो क्या सुंदर नजारे! नारियल के पेड़ पर मोर बैठे हुए, आवाज निकाल रहे, पक्षी चहचहा रहे, आजू बाजू में नीम के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़, हरियाली, केली के बगीचे खराब हुए, थोड़ी सी पीले पड़े, बीमारियों से जरे एक थे। तो सुबह का वो नज़ारा और वहां से सूरज निकलता, उसकी जो आभा, वो सुंदरता। और सामने ही बिल्डिंग में पूरब की तरफ जहां से सूरज निकले, उस तरफ भगवा जो झंडा था वो फहरा, उसके ऊपर जानता राजा। ये सुंदर सा माहौल। मैं सोच रहा था अभी उठेंगे तभी उठेंगे। लोग एक गाय थी, वो बार बार आवाज कर रही थी, इतनी जोर से चिल्ला रही थी मानो उसे कोई तकलीफ हो। थी तो हाइब्रिड जर्सी गाय थी, बड़ी जोर से आवाज दे रही थी, लेकिन उसका मालिक टस से मस नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही सोया था कुंभकर्ण की नींद। ऐसे तैसे कर करके मैंने वो सूर्योदय का आनंद लिया, उनको नमस्कार किया, एक छोटा सा रील बनाया उसका, और फिर 7:30 बजे, 7 बजे से 7:30 बजे एक एक घर का दरवाजा खुल था। भी बोला खुल जा सिम सिम। तो 8 बजे तक पूरा माहौल चाक है। ये बोले कैसे लोग हैं? अरे पहले ऐसे था 5 बजे, मेरी माँ तो 4:30 5 बजे 4:30 बजे उठ जाती हर दिन। मेरी माँ का नियम था 4:30 बजे उठती थी। उसकी वजह से मुझे आदत पे, क्योंकि मैं उसके पास ही सोया करता, 9वीं कक्षा तक मैं उसके पास ही सोया। उसकी आदतें मुझे लग गई और रात में ऐसी सोती थी, अगर कुछ थोड़ा भी गड़बड़ हो गया ना तो भी जाग जाती थी। सुबह जागने का क्या आनंद है वो इन लोगों को कैसे पता चले? क्योंकि इनका जीवन के प्रति कोई प्रेम ही नहीं, जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं, कोई जिज्ञासा ही नहीं कि आज क्या होगा नया, कुछ नया होगा ना आज। क्या होगा, वही काम वही।
तो इसलिए जीवन के प्रति हमारे जो एहसास है वो ख़त्म हो गए, इसलिए हमारा जीवन इतना बोरियत से भर गया है। तो जीवन इतना सुंदर है, नए नए लोगों से बात करने को मिलेगी, नए लोगों से पहचान होगी, नई समस्याओं को सुलझाने का अवसर मिलेगा, नया सूरज होगा, नया माहौल होगा। देखो जिंदगी में मौत कितनी बार आती है, पहली बार आती है और आखिरी बार आती है, लेकिन जिंदगी, ये बोले जिंदगी ना मिले दोबारा, कौन बात नहीं, हर सुबह में नई जिंदगी मिल रही। ये अभी की जिंदगी वही असली है, वो कल की गई वही, वो तो कागजों में पड़ी रहेगी, आपके मोबाइल में वीडियो बन के, फोटो बन के। असली जिंदगी अभी है, यही तो हिस्ट्री बनेगी। मतलब आपके हिस्ट्री का जो स्रोत है वो क्या है, अभी जो अभी जी रहे आप, वही आपकी क्या बनेगी। आज ही आपका क्या बनता है, कल बनता है। आज जो लिखोगे वही तो खाते में भरेगा, कि आप कल जाकर कुछ लिख सकते। मैं महीने जो बीत गया ना उसमें जाकर मैंने वो दुरुस्त करके लाया है, ऐसे हुई नहीं, गया गया हाँ। लेकिन जो अभी है उसको आप बदल सकते ना। यही स्रोत कहाँ है, अभी वर्तमान में। जीवन का स्रोत ही वर्तमान में, लेकिन हम अभी इसलिए दुखी है क्योंकि कल ऐसा हुआ, कल कुछ हुआ, सो आप उसके लिए आज खुद को जिम्मेदार ठहरा के आज आपका खराब कर रहे हैं, फिर आज भी खराब हो जाएगा। ऐसे करते करते आपने एक खराब जीवन का एक हिस्सा ही बना डाला। यहाँ से जख्म यहाँ तक फैल जाती है, गैंग्रीन हो जाता है। कैसे होता है, जहर जब यहाँ पे आपको सांप ने काटा है और उसी वक्त आपने उंगली काट दी तो कुछ नहीं हो सकता, कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो, अगर यहाँ पे काटा है और ये उंगली तोड़ दी आपने, कुछ नहीं हो सकता। आपने वहाँ पे काट दिया और खून को जाने दिया तो भी आपको कुछ नहीं होगा। जितना आप उससे ज़्यादा उसको साथ खेलोगे, आपके दुखों के साथ, समस्याओं के साथ, वेदनाओं के साथ, यातनाओं के साथ, अपमान के साथ, दर्द के साथ, जितना आप ज़्यादा वर्तमान में जोगे उतना वो सड़ता जाएगा। और जितना आप उसको छोड़ दोगे, काट दोगे उसको, उतना वो छोटा हो जाएगा। और जितना छोटा रहेगा हमारी जीवन शक्ति उसको खत्म करो, जीवन शक्ति को बढ़ाओ। और जीवन शक्ति वर्तमान में ही बढ़ती, ना भविष्य में ना भूत में। तो यही सब गुरु कह रहे हैं कि अगर आपको एहसास है कि आपका जीवन अनमोल है तो आप उसके तरीकों और स्रोत के बारे में जागरूक हो जाओ। जीवन जीने का तरीका, क्या हमें तरीका आया है? अगर आपको पता चले कि मैं जो खाना खा रहा हूं उसी से मेरा शरीर बन रहा है तो मैं खाने के प्रति क्या हो जाऊंगा, जागरूक हो। क्योंकि ये खाना मेरे शरीर में जाकर मेरी हड्डी बनेगा, मेरी त्वचा बनेगा, मेरी प्रतिकार शक्ति बनेगा, मेरी चमक बनेगा, हर चीज बनेगा। फिर मैं गंदा खाऊंगा तो ये गंदा लगता है, कमजोर खाऊंगा तो ये कमजोर, फास्ट फूड खाऊंगा तो ये भी फास्ट हो जाए, सड़ा हुआ खाऊंगा तो ये भी सड़ा हो जाए, चाइनीज खाऊंगा तो ये चाइनीज हो जाएगा। जीवन जो है आप जी रहे हैं वो असली कहाँ है? तो सद्गुरु क्या कह रहे हैं कि आपका जो तरीका है, तौर तरीका, वो तौर तरीका कैसे है आपका जीवन का? जो खाना खा रहे हैं ना वो नकली खाएंगे तो आप नकली बन जाएंगे, असल में नकली बन जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे आप। घी, शहद, ड्राई फ्रूट्स, ऐसे अगर आपका खाना है चमकेंगे भाई आप, क्योंकि घी चमकता है, ड्राई फ्रूट्स चमकता है। जैसा खाया वैसे बनेगा आपका शरीर, वैसा बनेगा तन। मांसाहार करोगे तो हिंस्र बनेगा। हमारा जो जीवन है वह शांत है। हमारा जीवन स्पर्धा के लिए बना ही नहीं, हमारा जीवन उन्नति के लिए, विकास के लिए। कोई एक आगे जाए ऐसे नहीं, सब आगे जाए। तो यहाँ जीवन का सम्मान है। तो जीवन का जो स्रोत है वो कहाँ है? वो आपके अंदर है और अभी वर्तमान में है। जो भी है आपका जीवन, वो शरीर आपका अंदर से, बाहर से कुछ भी नहीं बनता। तो सद्गुरु यही कह रहे हैं कि आपके जीवन का जो जीने का तरीका है, आप खाना कैसे खा रहे, देखिए क्या खाना खा रहे हैं ये तो महत्वपूर्ण है, कैसे खा रहे। आप बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं ये भी ठीक है, कैसे कर रहे हैं। तो आपको जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन का जीने का जो तरीका है, हम कहते हैं इस जमीन पर पाँव ऐसे रखो जैसे अपनी माँ की छाती पर पाँव रखा जाए, माँ के आंचल पर पाँव रखा जाए। छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ के आंचल पर पाँव रखकर जा रहा है, वो कैसे जाता है? अपने नरम नरम पैरों को
हल्के से, एकदम से, शांति से, प्रेम से रखता है। आप अगर इस धरती से प्रेम करेंगे तो सही में उसको माँ कहेंगे तो कैसी चिरेंगे। कोई आदमी गुस्से में जीता है, आपको पता है, दिन भर गुस्से में रहता है, ऐसे ही बस आप उसको धक्का लगाए बस फूट जा। माँ बाप से कोई प्रेम नहीं, बीवी से 24 घंटे झगड़ा। जिनको घर में प्रेम नहीं मिलता ना, वो गुस्सा बाहर निकाल, हमेशा याद, वो अपने आप से परेशान रहता है। ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं ना, बखेला खड़ा, जब तक बखेला खड़ा ही नहीं होता हमको लगता ही नहीं मैं आऊँ। जब तक वो गंदगी नहीं फैलाएगा उसको सुकून नहीं। खुद भी परेशान है, दूसरों को परेशान करवा दो। जो कोई बहुत दुखी होता है ना, वो घर से दुखी हुआ, यहाँ जब तक वो किसी को रुलाएगा नहीं तब उसे आनंद ही नहीं आता। अपने दुख का उसे पता ही नहीं चलता। होता नहीं, कोई तो रोना चाहिए तो रोए उसको, जब सामने वाला रोएगा उसको जरा अच्छा होता है। मेरे दुख का एहसास तो हो। एहसास का ये भी तरीका है, जिंदगी को बर्बाद कर देना। जिंदगी कितनी घिनौनी है, जितनी जिंदगी कितनी बकवास है, कितनी नाकारा है, यह सिद्ध करने के लिए लोग बहुत उतावले हो जाते। गर्मी के मौसम में इसे बारिश चाहिए, बारिश गिर जाए तो इसको ठंड चाहिए, ठंड गिरे तो इसको सुकून चाहिए। समझने वाली बात क्या है, जो है उसमें ये कभी खुशी है ही नहीं। मैंने एक मजेदार किस्सा देखा। पति पत्नी बाजार में गए, जाते हैं हमेशा अक्सर, और समझदार पति बहुत होशियार होता है, वो अपना बैग लेके खड़ा रहता है, क्या करना है यहाँ डाल दो। थोड़ा होशियार है, मेरे जैसा हुआ, वो आगे जाता है, तू कुछ चुन मैं कुछ चुनूं, तो बैंगन वो चुनती है और डालती है। अगर हमने चुन लिया तो इससे टेढ़ा है डालो, इसमें काटे नहीं है, इसमें होल है, कुछ ना कुछ नुस्खा निकल है। अभी मैं थोड़ा सा, मैंने क्या किया, इस पीछे एक निकाला जो उसने चुना था और उसी के हाथ गिर गया। बोले कैसा लंबा है देख तो। सवाल ये नहीं है कि बैंगन से ये गलत है, मेरे नक्शे कदम पर चलना ताकि संसार अच्छा होता है, नहीं तो प्रपंच गया आपका। यही समस्या है। समस्या क्या है कि हमारा जीवन का स्रोत अंदर है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, और वो जीवन कल में नहीं है और परसों में नहीं है, वो अभी है। तो एक तरीका उसे कैसे जीना जिससे आनंद प्राप्त हो, जिससे हमारे विचार तो रुक जाए, जिससे हम उसमें डूब जाए, जीवन के उस वर्तमान के पल में हम डूब जाए। सुन रहे हो तो सुनने में ऐसे सुने कि बस कान ही जिंदा रहे, बाकी कुछ जिंदा ना रहे। देख रहे तो ऐसे देखें कि बस आंखें हैं, दूसरा कुछ इंद्रिया है भी नहीं है। स्पर्श करें तो ऐसे स्पर्श करो मानो पूरे प्राण वहां इकट्ठे हो गए। जो भी कर रहे हैं आप, जिस भी इंद्रियों से कर रहे हैं, उसमें इतना डूब जाओ दिमाग बंद हो जाए, तो आप आपके स्रोत की तरफ चले। आपको पता है स्रोत की तरफ क्यों जाना है। जिस कंपनी से आपने मोबाइल लिया है, कोई गैजेट लिया है, टीवी लिया है, फैन लिया है, कार ली है, आप उसी मैन्युफैक्चरर के पास चले जाएंगे तो असली पूजा को वहाँ पे बिठाए, और बाजार में चले जाएंगे तो वो जाहिर है नकली बिठाएगा, क्योंकि असली पूजा तो मैन्युफैक्चरर के पास रहे। और हमारा मैन्युफैक्चरर कौन है? पंचमहाभूत है। इसलिए शवासन में आपकी अच्छी अच्छी बीमारियां खत्म हो जाती, प्राणायाम से आपकी, अनुलोम विलोम से आपकी दुर्धर बीमारियां भी ठीक हो जाती। क्यों? क्योंकि आपका स्रोत अंदर है, वही उसे ठीक कर सकता है, आराम से ठीक कर सकता है। डॉक्टर चार ऑपरेशन करके जो हड्डियां नहीं बिठा सकते, वो गांव के देहाती अनपढ़ लोग, गंवार लोग ऐसे ऐसे करते हैं और बिठा देते। अरे हमने क्या हो गए? क्योंकि बकरियों के पीछे घूमता था तो बकरियां गिर जाती थी। कहाँ से? पहाड़ से, पत्थरों से। तो उसको पता हो गया ऐसे खींचने से बैठ जाता है उसका आदमी। ये करते करते उसने आदमी भी शुरू कर दिया और सीखा। हाँ, ऐसे लोग कभी कभी अपनी तकलीफ में आपने ठीक ठाक कर लेते, वहीं से सीख जाए। तो ये जो तरीका है ये अपने अंदर ही, बाहर जाने की। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ, वो ये ऐसे वजन लगाएगा, 500 ग्राम का लगाया, 300 ग्राम का लगाया, किलो तक लेके जाएगा आपको और बिठाए रखेगा 5-5 घंटे, 8-8 घंटे। तो यही समस्या है
कि हमको हमारी स्रोत की तरफ जाना है, और तरीका वही है जिस तरीके से हमें सुकून मिले, आनंद मिले, हम खुश हो जाए, हमें स्वास्थ्य मिले। वही तरीका जो है वो जीवन की अनुभूति करने का है। तो हमारा जीवन अनमोल है, उस जीवन को आनंद से जियो, उस स्रोत की तरफ चले जाओ जो आपको वर्तमान में मिलेगा और आपकी खुशी में मिलेगा। जब भी आप दुखी रहोगे उस स्रोत से दूर चले जाओगे। माँ जब बच्चे से दूर चली जाती है तो क्या होता है? बच्चे का स्रोत कौन है? कौन है? माँ। माँ के पास रहेगा तो सुरक्षा भी मिलेगी, पोषण भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा। जितना माँ से दूर चला जाएगा उतना कुपोषित हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएगा। वही हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमारे जीवन का, हमें शरीर का स्रोत पंचमहाभूत है और हमारे प्राणों का स्रोत ये परम ऊर्जा का स्रोत है, परमात्मा है। कहाँ है वो पूरी ब्रह्मांड में बिखरा हो। आपको मोटे मोटे तौर पर देखना है तो आप मंदिर में अनुभव कर सकते, गुरु में अनुभव कर सकते, आप सूरज में अनुभव कर सकते। ठंड के दिनों में हम सेकुटी करते हैं ना, वो वहां पे सेकते, क्यों? वो स्रोत है ऊर्जा का, इसलिए वहां जाते। ऊर्जा का स्रोत जहां जहां भी है हम वहां आकर्षित हो जाते। जहां अग्नि है ये ऊर्जा का दृश्य स्रोत है, मंदिर है, मां है जिसने हमें बनाया, हमें पोषित किया। पिताजी जो आपको पाल पोस रहे, आपको ज्ञान दे रहे, वो आपकी ऊर्जा का स्रोत है। आप माँ के साथ भी बैठ गए ना तो वे पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक है उनसे जुड़ जा सकते हैं। भले आपके माँ को पता भी नहीं, फिर भी आप उनके जरिए जुड़ सकते। लेकिन हमारे पास उतनी शक्ति होनी चाहिए, उतनी दृष्टि होगी। तो यही है, हमारे ऊर्जा के स्रोत के पास अगर हम चले गए हम पोषित हो जाएंगे और संरक्षित हो जाएंगे। धन्यवाद।